नॉर्सेट हमेशा से ही अनप्रिडिक्टेबल रहा है, यानी पेपर कैसा आएगा, कहाँ से आएगा, थ्योरी बेस्ड होगा या प्रैक्टिकल बेस्ड होगा, इस बार नया एडिशन क्या करने वाले हैं वो। जैसे पहले इमेजेस आई, फिर वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस आए, इस बार सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन डाले गए थे। तो इस बार यानी नेक्स्ट नॉर्सेट में क्या नया एडिशन आने वाला है, कोई नया पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, ये कोई भी नहीं बता सकता। यानी जो नॉर्सेट है वो अनप्रिडिक्टेबल है। अब इस बार कुछ भी नया एडिशन हो सकता है। इस बार सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जो थे वो ज्यादा इसलिए डाले गए थे ताकि हमारी जो प्रैक्टिकल स्किल्स हैं उनको वो असेस कर पाए। नॉर्सेट या किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए प्रेपरेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। अब प्रेपरेशन कैसे करनी है या कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी है, क्या इस बार एनक्लिक्स पढ़ने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कितना टाइम आपको देना चाहिए, स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, शेड्यूल क्या रहना चाहिए, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक स्टोरी देखते हैं जो कहीं ना कहीं हम सबकी लाइफ से रिलेटेड है। ये स्टोरी एक लड़की के बारे में है जो बहुत कोशिश कर रही है एग्जाम क्लियर करने के लिए। बहुत ज्यादा प्रिपरेशन की इसने, स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क भी किया। इस बार इसे श्योर था कि इसका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन जब रिजल्ट आया तब उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाई। तब फ्रस्ट्रेट होके, दुखी होके वो अपने फादर के पास गई और फादर के पास जाके उसने बोला कि आज के बाद मैं किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करूंगी, ना तो कोई एग्जाम दूंगी। मैंने बहुत ज्यादा प्रिपरेशन की फिर भी मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, कोई फायदा नहीं है इतना पढ़ने का, तो आज के बाद मैं नहीं पढ़ने वाली हूँ। तो उसके पापा कुछ देर सोच के उसको किचन में ले गए। किचन में ले जाने के बाद उन्होंने गैस ऑन की और गैस पे 3 कंटेनर रख दिए। उसमें उन्होंने पानी भरा और बॉईल करना शुरू कर दिया। उसमें उन्होंने एक में आलू डाले, एक में अंडे डाले और दूसरे में कॉफी बीन्स डाली। लड़की ने फिर से फ्रस्ट्रेट होकर पूछा कि पापा आप ये क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो उसके फादर ने बोला थोड़ी देर रुको, इनको बॉईल होने दो। बॉईल होने के बाद उसके पापा ने वो गैस एक एक करके ऑफ कर दिया। गैस ऑफ करने के बाद उन्होंने वो सारी चीजें निकाली। एक में से बॉइल्ड एग निकाले, दूसरे में से कॉफी छान के एक कप में भर ली और तीसरे में से निकले बॉइल्ड पोटैटोज। अब लड़की अभी भी कंफ्यूज थी। उसने अपने पापा से पूछा कि इसका क्या मतलब है। तो उसके फादर ने बोला कि एक बार इनको देखो। उसने बोला इसमें देखना क्या है, एक में अंडे हैं, एक में कॉफी है और एक में आलू है। उसके पापा ने फिर से बोला कि अब इनको टच करके देखो। जब उसने टच करके देखा, अंडे तोड़ के देखे, तो उसमें से वो अंडे अब हार्ड हो चुके थे। जब उसने आलू निकाले तो आलू सॉफ्ट हो गए और तीसरा जो कॉफी बीन्स थी उन्होंने उस पानी का कलर चेंज कर दिया। उसके फादर ने बोला कि इसी तरह से हमारी लाइफ भी है। फर्दर उसके पापा ने बोला कि जिस तरह से इन तीनों चीजों को एक ही सिचुएशन में डाला गया था और तीनों ने अलग अलग रिस्पॉन्ड किया एक पर्टिकुलर सिमिलर सिचुएशन में, वैसे ही हम भी करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सारी सिचुएशंस को, फेलियर्स को फेस करने के बाद स्ट्रांग हो जाते हैं। जैसे कि एग है, पहले वो सॉफ्ट था लेकिन बॉईल करने के बाद वो हार्ड हो गया, यानी वो बहुत सारी डिफिकल्टीज को फेस करने के बाद हार्ड हो गया। जो आलू था पहले हार्ड था लेकिन अब सॉफ्ट हो गया, यानी उस सिचुएशन ने उसको अंदर से कमजोर कर दिया, वो अंदर से टूट गया। जो कॉफी थी उसने दोनों से अलग रिएक्शन दिखाया। उसने खुद को चेंज नहीं किया बल्कि उसने अपना एनवायरमेंट ही चेंज कर दिया, उसने पानी को ही चेंज कर दिया। इसी तरह से हम भी कर सकते हैं। जब भी हमारे सामने कोई सिचुएशन आए, या तो हम एग की तरह स्ट्रांग बन जाएं, या तो आलू की तरह सॉफ्ट हो जाएं, टूट जाएं, या फिर कॉफी की तरह अपनी लाइफ, अपना एनवायरमेंट चेंज कर सकते हैं। तो इसमें से आप कौन से हैं, पोटैटो, एग या कॉफी? तो कोशिश कीजिए कि आप या तो एग बने या कॉफी बने, यानी जो भी सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं या तो वो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना दे या फिर आप उस सिचुएशन को चेंज करके अपनी लाइफ आसान बना सकें, अपनी लाइफ चेंज कर सकें। मेन टॉपिक हमारा है कि नॉर्सेट इस बार कैसे क्लियर करें, क्या प्रिपरेशन करें जिससे हमारा इस बार का नॉर्सेट क्लियर हो जाएगा। जैसा हमने पहले देखा कि इसका कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है। एम्स कभी भी कुछ भी नया ला सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए आपको अपने कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने हैं ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो उसे आप सॉल्व कर सकें। कंसेप्ट्स को कैसे क्लियर किया जा सकता है, इसके लिए आपको 2 चीजें चाहिए। एक तो आपकी थ्योरी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको अप्लाइड क्वेश्चन करने में आसान रहेगा। दूसरा, आपने एमसीक्यूज जितने ज्यादा पॉसिबल है उतने ज्यादा एमसीक्यूज आपने सॉल्व किए होने चाहिए, ताकि जब भी आप एग्जाम देखें तो एकदम से आपके माइंड में आए कि हाँ मैंने इस तरह से प्रैक्टिस किया था, मुझे इस तरह से एमसीक्यू सॉल्व करना है, पेपर अटेम्प्टेशन कैसे करनी है। उसमें एमसीक्यूज बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। ना तो अकेली थ्योरी वर्क करेगी, ना तो अकेले एमसीक्यूज वर्क करेंगे। आपको दोनों चीजें साथ साथ में चलानी है, यानी जिस थ्योरी, जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं उसी के साथ उसके एमसीक्यूज 2 या 3 बुक से सॉल्व कीजिए। इस तरह से आपको टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। अब थ्योरी कहाँ से पढ़नी है?
थ्योरी के लिए अगर आपने कोचिंग ले रखी है तो कोचिंग मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कोचिंग से हमें गाइडेंस मिलती है कि हमने क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चीजें क्या रहती हैं। जो टीचर्स होते हैं उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्स पहले दे रखे होते हैं, बहुत सारे क्लियर भी किए होते हैं, तो वो हमें अच्छे से गाइड कर सकते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, कितना टाइम देना चाहिए। एज एन एग्जाम्पल हो सकता है कि आप कोई चीज लर्न करने के लिए अपनी पूरी लाइफ लगा दें, लेकिन अगर आप वही चीज किसी दूसरे के एक्सपीरियंस से सीख रहे हो, जैसे किसी ने अपने ऊपर बुक लिखी है, अपनी लाइफ की डिफिकल्टीज के ऊपर, सक्सेस के ऊपर बुक लिखी है, तो उसमें से आप सिर्फ एक बुक पढ़ के आप उसकी पूरी लाइफ की लर्निंग को सिर्फ उस एक बुक से समझ सकते हो, उसमें से सीख सकते हो। वैसे ही कोचिंग में भी रहता है कि जो टीचर है उसने अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको गाइड कर देगा कि इस तरह से पढ़िए। हम खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन खुद पढ़ने के लिए हो सकता है हमें बहुत ज्यादा टाइम लगे, तो कोचिंग इसमें हमारी हेल्प करती है। लेकिन अगर आपने कोचिंग नहीं ले रखी है तब भी आप नोट्स कहीं ना कहीं से अरेंज कीजिए, उनको पढ़िए, अपनी हैंड राइटिंग में लिखिए। अपनी हैंड राइटिंग में लिखना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब भी हम अपने खुद के नोट्स बनाते हैं, एक तो वो हमें ज्यादा पढ़ने के लिए आसान रहते हैं, दूसरा हमारे दिमाग में ज्यादा टाइम के लिए रिटेन रहते हैं, तीसरा हमें जिस तरह के नोट्स चाहिए हम उस तरह के नोट्स बना सकते हैं। अब आपको नोट्स इस तरह से बनाने हैं कि आप एक थ्योरी तो बना लें, लेकिन साथ में कुछ हाइलाइट्स लिखें, जो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं वो लिखें, प्रीवियस ईयर में उस टॉपिक से कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको हाईलाइट करके लिखें, ताकि जब आप एग्जाम में जाने से पहले एक बार रिवीजन करेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। उस रिवीजन को आप 1 घंटे में 2 घंटे में आसानी से कर सकते हो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। दूसरा है एमसीक्यूज। एमसीक्यूज सॉल्व करना उतना ही जरूरी है जितना थ्योरी पढ़ना है। अब एमसीक्यूज आपको कहाँ से सॉल्व करने हैं? एमसीक्यूज के लिए आपको 2-3 बुक्स लेनी पड़ेंगी, 4 बुक्स है बेसिकली। फर्स्ट बुक है पीआर यादव। अब पीआर यादव क्यों जरूरी है? ये बुक एक तो आपको ये बता देगी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, क्योंकि इसमें वही टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं और टॉपिक वाइज एमसीक्यूज भी दिए गए हैं। ये बुक आपको बताएगी कि कौन से टॉपिक आपको मेन पढ़ने हैं जिनमें से बार बार रिपीटेटिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इस बुक के 2 वॉल्यूम आता है, जो फर्स्ट वॉल्यूम है इसमें थ्योरी दी गई है, और थ्योरी है वो भी अच्छी है, लेकिन अगर आपको परचेज नहीं करनी है तो आपको एमसीक्यूज वाला मस्ट है, ये लेना ही चाहिए। इसमें प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हैं और टॉपिक वाइज दिए गए हैं, विद रैशनल दिए गए हैं। अब इस बुक को सॉल्व कैसे करना है? अगर आपने पहले नहीं कर रखी है तो आपको जब फर्स्ट टाइम आप इसे पढ़ रहे हैं तो पहले इसमें जो इजी क्वेश्चंस हैं उनको छोड़ दीजिए, लेकिन जो आपको लग रहा है कि आप सॉल्व नहीं कर पाए या आपको बार बार पढ़ने की जरूरत है उनको टिक कर लीजिए, ताकि जब सेकंड या थर्ड टाइम आप उस बुक को पढ़ें तो इजी वाले क्वेश्चंस में आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपको सिर्फ वही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिनमें की टिक लगा हुआ है। इस तरह से आपका काफी टाइम सेव हो जाएगा। दूसरी बुक है टारगेट हाई। अब टारगेट हाई के स्टार्टिंग में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए गए हैं, 60 to 70 टॉपिक हैं, जिनमें से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। वो टॉपिक जो है आपको टिप्स में होने चाहिए, वो पर्टिकुलरली याद होने, जैसे क्रेनियल नर्व्स हैं या हेल्थ केयर प्लान्स हैं। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो स्टार्टिंग में दिए गए हैं, शॉर्ट में दिए गए हैं और पढ़ने के लिए आसान है। तो इस बुक में एक तो एमसीक्यूज बहुत ज्यादा है, तीसरी चीज इसमें यह है कि इसमें प्रैक्टिस पेपर काफी दिए गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर काफी दिए गए हैं, तो उनको आप सॉल्व कर सकते हो। उससे आपको अपनी कैलिबर का पता चल जाएगा कि मैं कितना भी कर सकता हूँ, कितना कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और कितनी मेरे में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। आप प्रीवियस ईयर एग्जाम को सॉल्व कीजिए इसमें से। तीसरी बुक सॉन्डर्स है। सॉन्डर्स की थ्योरी बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी थ्योरी पढ़ने में काफी टाइम लगेगा, काफी डीप थ्योरी है, तो जिसने पहले पढ़ रखी है आप उससे पढ़ सकते हैं, उसमें कम टाइम आपको लगेगा। इसकी एमसीक्यूज बहुत ज्यादा अच्छे हैं। एमसीक्यूज आपको विद रैशनल पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन रैशनल में से भी पूछ लिया जाता है और मैक्सिमम टाइम यही होता है कि रैशनल में से क्वेश्चन पूछा जाता है। इस बुक में एक तो रैशनल में ये दिया गया है कि जो पर्टिकुलर ऑप्शन है वो सही क्यों है, और साथ में जो बाकी रिमेनिंग 3 ऑप्शन है वो गलत क्यों है। इससे आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो पॉसिबल है तो पहले थ्योरी कीजिए, उसके बाद इसके एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। लेकिन अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ना चाहते हैं, थ्योरी कहीं और से पढ़ना चाहते हैं, थ्योरी के लिए आप पर्टिकुलर एक ही जगह रखिए ताकि रिवीजन के लिए आसानी रहे। पर नोट्स हमारे पास बहुत जगह के नहीं होने चाहिए, एक जगह होने चाहिए ताकि हम वहीं से पढ़ें, वहीं से रिवाइज करें, अदरवाइज कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता है। तो इसमें एमसीक्यूज सॉल्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको सॉल्व करने ही करने विद रैशनल। तीसरी हमारी मॉसबी है।
मौसमी में भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, 4-5 हजार क्वेश्चन दिए गए हैं और विद रैशनल दिए गए हैं। इसको भी आपको सॉल्व करना ही करना है, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि इसके भी रैशनल में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और सॉन्डर्स और मॉसबी ऐसी बुक है कि अगर आप उसके 2 क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो या 5 क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो तो वो दूसरी बुक के 10 या 15 क्वेश्चन सॉल्व करने जितना है, क्योंकि रैशनल से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको 4 बुक्स के एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। फर्स्ट पीआर यादव, सेकंड टारगेट हाई, थर्ड सॉन्डर्स एंड फोर्थ मॉसबी। अगर इन 4 बुक के आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो ये सफिशिएंट है। अब नेक्स्ट रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने रिवाइज नहीं किया है, एक बार पढ़ा है, कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ एक बार पढ़ा है और आप एग्जाम देने चले गए, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे तब आप 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाओगे और बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं विदाउट रिवीजन कि आप गलत ऑप्शन चूज करके आओगे। और गलत ऑप्शन चूज कर रहे हैं मतलब आप नेगेटिव मार्किंग में ज्यादा जा रहे हैं। और नॉर्सेट में एक क्वेश्चन गलत करने का मतलब है आप 300 से 400 रैंक पीछे जा रहे हैं। तो ये गलती कभी भी नहीं करनी है। अगर कम पढ़ा है फिर भी उसको रिवाइज करके जाइए, ये कॉन्फिडेंस लेके जाइए कि मैंने जितना पढ़ा है उसमें से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरह से ज्यादा चांसेस रहते हैं कि आपकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी। अगर बहुत ज्यादा पढ़ लिया लेकिन रिवीजन नहीं किया है, नेगेटिव करके आगे, कोई फायदा नहीं है। अगर आपने पर्टिकुलर पढ़ा है लेकिन आपको श्योर है कि यही इसका आंसर रहेगा तो एक्यूरेसी ज्यादा है और आपके मार्क्स अल्टीमेटली ज्यादा आएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। टारगेट हाई में भी है, पीआर यादव में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अगर आपको कहीं और से भी मिल रहे हैं तो पर्टिकुलर रखिए कि आप हर संडे को या हर 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, जितना ज्यादा पॉसिबल है उतने ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। अब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इससे तो एक तो आपको ये पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, दूसरा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्या है पर्टिकुलर टॉपिक के, तीसरा हर एक एग्जाम में रहता है कि 20 to 30% रिपीटेड क्वेश्चंस सेम टू सेम वैसे ही आ जाते हैं। तो इसमें आपको, अगर आप प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके जा रहे हैं तो 20 to 30% प्रेपरेशन तो आपकी वैसे ही होगी। इतने मार्क्स तो आपके वैसे ही आने वाले हैं इन क्वेश्चन पेपर से। बाकी थ्योरी है, एमसीक्यूज है, उससे आप अपनी रैंकिंग अच्छी कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी हमारी यही थी, सबसे पहले थ्योरी कीजिए, थ्योरी के साथ जो टॉपिक पढ़ लिया है उसके एमसीक्यूज 2 या 3 बुक से सॉल्व कीजिए। साथ साथ में 2 दिन बाद, 3 दिन बाद एक पर्टिकुलर टाइम रखिए, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जितने ज्यादा पॉसिबल है उतने ज्यादा सॉल्व कीजिए और इन सबको रिवाइज कीजिए 2 बार या 3 बार। एग्जाम में बैठने से पहले एटलीस्ट 2 टाइम और ज्यादा से ज्यादा 3 बार आपका रिवीजन हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट कंसिस्टेंसी। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपने आज पढ़ा, 1 घंटा पढ़ा, कल आप आधा घंटा कर रहे हैं, कल आपने स्किप कर दिया, अब मैं परसों पढ़ूंगा या परसों पढ़ूंगी। तो इस तरह से पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। आप वैसे ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं वो एक दिन भी पढ़ के। अगर कंसिस्टेंसी नहीं है, आपको कुछ समझ नहीं आने वाला, आपका नॉलेज बहुत ज्यादा इम्प्रूव नहीं होगा। अगर डेली पढ़ रहे हैं, थोड़ा पढ़ रहे हैं बेशक, लेकिन डेली पढ़ रहे हैं, डेली अपने नॉलेज में आप एडिशन कर रहे हैं, अपना नॉलेज एनहांस कर रहे हैं, तभी कोई एग्जाम आप क्लियर कर सकते हैं। एक दिन नहीं पढ़ा, 1 दिन पढ़ा, 2 दिन नहीं पढ़ा, 1 दिन पढ़ा, 2 दिन नहीं पढ़ा, किसी भी रीजन की वजह से, तो आप नॉर्सेट क्रैक नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, इसके लिए टाइम चाहिए और कहाँ से पढ़ना है। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी चाहिए ताकि आप थोड़े टाइम में ज्यादा पढ़ पाए। लास्ट, टाइम टेबल। तो स्टोरी से हमने सीखा था कि हर एक पर्टिकुलर पर्सन जो है सिमिलर सिचुएशन में अलग अलग रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। तो उसी तरह से सबका टाइम टेबल भी अलग रहता है। किसी की कोई जॉब कर रहा है, किसी की फैमिली है, किसी के बच्चे हैं, सबकी सिचुएशन अलग अलग है। तो उस वजह से उनका टाइम टेबल, अब सबका एक पर्टिकुलर एक टाइम टेबल नहीं बन सकता। जब आपको सही लगता है पढ़ना, जब आपका मन करता है पढ़ने का, कुछ लोग दिन को पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ लोग रात को पढ़ना पसंद करते हैं, तो उस हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाइए। कम से कम 2 घंटे आने वाले नॉर्सेट तक अपनी स्टडी के लिए दीजिए, तभी आप नॉर्सेट क्लियर कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों ने 1 महीना पढ़ के भी नॉर्सेट क्लियर किया है। अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए और अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। सो दैट्स ऑल। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।